दोस्तों कभी कभी क्राइम की दुनिया में ऐसे लोग शामिल होते हैं जिन पर हम शक नहीं कर पाते हैं और कभी कभी ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जिन पर हम शक करना ही छोड़ देते हैं कि हो सकता है इन लोगों ने ऐसा क्राइम ना किया हो। और जहां बात महिलाओं की आती है वहां पर तो माना जाता है कि महिलाएं हो सकता है क्राइम ना किए हों, क्योंकि हम कई बार इस बात को सोचते भी हैं कि हो सकता है कि महिला ने क्राइम किया हो, किसी प्रकार से क्रिमिनल हो भी। लेकिन उस समय भी हम एक बार ये सोचते हैं कि हो सकता है इसने ऐसा क्राइम ना किया हो, इतना बड़ा क्राइम कि एक दो महिलाओं ने किस प्रकार से कम 40 से ऊपर कत्ल कर देती हैं, इस बात का किसी भी शासन प्रशासन पुलिस किसी को पता भी नहीं चलता है। और एक जो पैसे ऐंठने की वजह से, सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से, तमाम सारी जो हवस की भूख में जान ले रही थी महिलाएं, पैसा कमाना ठगी के साथ साथ जो 40 लोगों की मौत का जो खेल रच चुकी थी, वो बहुत ही जघन्य अपराध कर चुकी थी और कोई भी उन पर शक नहीं कर रहा था, कोई उन तक पहुंच नहीं पा रहा था। लेकिन कभी न कभी तो कोई जो गुनाह करने वाला, कभी क्राइम करने वाला व्यक्ति ज़रूर पकड़ा जाता है। आखिर ऐसा ही हुआ। जिन लोगों का नाम था, जो दो महिलाएं होती हैं, वो किस प्रकार से इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे रही थी, किस लिए दे रही थी, इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक इंश्योरेंस वाले ने इंश्योरेंस करने के बहाने वहां तक पहुंचने की कोशिश की और घर तक पहुंचा। बस उस इंश्योरेंस वाले व्यक्ति के साथ उन महिलाओं की जो गलती हुई, उसी की वजह से वो लोग पकड़ ली जाती हैं और उनके साथ फिर जो सज़ा होती है, जो उनके साथ में पुलिस का जो कानून का जो निर्णय होता है उनके साथ में, बहुत ही गंभीर उनके लिए भी साबित होता है। आखिर इस घटना का जन्म कैसे हुआ, कैसे ये घटना हो जाती है, पूरी घटना को विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। ले चलते हैं ये एक जो कर्नाटक होता है, कर्नाटक जो राज्य है हमारा, कर्नाटक में एक तामिल नाम की एक शहर होता है। उस शहर में दो औरतें होती हैं जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अव्वल होती हैं और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में उनके मन में पैसे कमाने की जो एक इच्छा जागृत होती है, वो बहुत ही भयंकर जन्म ले लेती है। कहते हैं कि लालच में धीरे धीरे, पैसे कमाने की होड़ में धीरे धीरे लोग ऐसी स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो गुनाह करने में पीछे नहीं हटते हैं। पैसे कमाने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। ऐसा ही रिया और ये जो कामिनी, दो औरतें होती हैं, कर्नाटक में तामिल में रह रही होती हैं। ये सबसे पहले एक छोटा मोटा बिजनेस करती होती हैं जो एजेंट का काम होता है। एजेंट का काम करते करते इन लोगों ने एक अपना खुद का एक ऐसा बिजनेस खोल लिया, इतना घिनौना काम करना शुरू कर दिया जिसकी कहे जाए बात तो इतनी कठिन थी कि हर महिला के बस की बात नहीं थी। लेकिन इन दो लोगों ने जो मोर्चा उठाया था वो बहुत ही गंभीर था। दो लड़कियों ने 1971 में, उस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जब लोग जानते नहीं थे सेक्स रैकेट ऐसी चीज़ों के बारे में, तब उस समय इन दोनों लोगों ने इतनी बड़ी पहल को अंजाम दिया जिसका कहा जाए कि गुनाह इतना भयंकर था कि जिसकी सज़ा कितनी भी दे दी जाए लेकिन वो कम ही होती है। जब ये दोनों महिलाएं उस समय एक छोटे मोटे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाती हैं और उनके वहाँ पर तमाम ऐसे अवैध धंधे होते हैं, जब उनको वहाँ काम नहीं मिलता है तो अवैध धंधों में वेश्यावृत्ति का काम करने लगती हैं। लड़कियों को ले जाना, कभी लड़कों को वहाँ पर सेटलमेंट करवाना, और सेटलमेंट करवाने के पीछे अच्छा खासा पैसा ले रही थी। लेकिन उन पैसों में इनकी जो ललक बढ़ गई थी, जो लालच की भावना बढ़ गई थी, वो इनके लिए बहुत ही गंभीर हो गई। कुछ समय आया और समय के बाद में इन लोगों का काम बंद हो गया, काम ठप हो गया। अब इन लोगों को काम नहीं मिल रहा था, इन लोगों को उतना जीवन जीने का पैसा भी नहीं मिल रहा था। तो इन लोगों ने अपना स्वयं का एक काम खोला, और स्वयं का जो काम खोला था इन लोगों ने, वो दो लड़कियां एक रेंट पर रह रही थी, कमरा लेकर के दोनों लड़कियां रहती हैं। लड़कियां क्या, अब इनकी उम्र हो चुकी थी, कम से कम 30 साल की उम्र हो गई थी, और 30 साल की उम्र में अच्छा खासा जो पैसा कमा लिया था, अब इस पैसे को ये और बड़ा करना चाहती थी। अब बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की चाहत हो गई थी।
दोस्तों, जब पैसे कमाने की चाहत इंसान की बढ़ जाती है तो आखिर में इंसान बिल्कुल अंधिया जाता है, समझता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। इसी प्रकार से ये जो दो औरतें होती हैं, ये बिल्कुल चौंधिया चुकी थी पैसे की होड़ में, पैसे कमाने की जो लालच में। इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर क्या करने जा रही हूँ। और जब इनका काम ख़त्म हुआ, काम छूटा, तो अपना काम शुरू करने के लिए 1 साल का इन्होंने टाइम लगाया और 1 साल में कमरा किराए पर लेकर के वहाँ पर कई ऐसे लोगों से संपर्क करती हैं। जो लोग वहाँ पर आते हैं उनसे पैसे ऐंठना और उनके जितना भी बैंक बैलेंस होता है वो खंगालना और उनसे जो भी हो सकता था वो शारीरिक सुख उठाना, ऐसी चीज़ें बहुत ही अधिकांश तरीके से कर रही थी। लेकिन इन लोगों का खुलासा ही कभी नहीं होता। लेकिन एक बार एक जो इंश्योरेंस करने वाला व्यक्ति होता है वो आता है और मुलाकात करता है और कहता है कि मैडम जी, मुझसे इंश्योरेंस करवा लीजिए। जब ये कहता है कि मुझसे इंश्योरेंस करवा लीजिए, तो ऐसे ही लोगों को ये अपना हुस्न का शिकार बना करके इनसे पैसे ऐंठने का काम और इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर देने का काम करती थी। जब वो व्यक्ति आता है और कहता है कि इंश्योरेंस करवा लीजिए, तो जब इंश्योरेंस का नंबर आता है तो वो कहती हैं कि नीचे से ऊपर वाले हमारे कमरे में चलो, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर मैं बात करती हूँ बैठ कर के। ये लड़का समझ रहा था कि हो सकता है ये दोनों लोग अच्छी खासी पैसे वाली लगती हैं, अच्छी तरह से इनका बोल चाल व्यवहार है, हो सकता है ये लोग इंश्योरेंस करवा भी लें। और वो लड़का उनके पीछे पीछे दूसरी मंजिल पर इनके जो कमरे थे उस कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है। ये कमरे के अंदर बुला लेती हैं और बुलाने के बाद में, बैठने के बाद में बात करती हैं और कहती हैं कि तुम इंश्योरेंस में कितना कमा लेते हो। लड़का कहता है कि मैडम, अगर मैं बहुत ज़्यादा कमा लूँगा तो 10-20 हज़ार रुपये एक महीने का कमा लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कमा पाता हूँ। तो वो लड़कियां कहती हैं, वो औरतें कहती हैं कि अगर मैं आपको महीने का 50,000 दूँ तो आपके लिए कैसा रहेगा। लड़का कुछ समय के लिए बिल्कुल सन्न रह जाता है। वो कुछ सोच नहीं पा रहा होता है कि आखिर महीने का 50,000 कमाना और आखिर वो पैसा किस तरह से मिलेगा। पैसे कमाने में कौन सी ऐसी हमारे साथ एक्टिविटी है, कौन सी हमारे में इतनी काबिलियत और हुनर है। शायद मेरे अंदर इतना हुनर भी नहीं है, ना इतनी काबिलियत है, मैं 50,000 कैसे कमा सकता हूँ। वो काफ़ी देर के लिए सोचता ही रहता है, बिल्कुल उसका दिमाग सन्न हो जाता है। कुछ समय के बाद में वो अपने आप को फिर से सजग करने के बाद में पूछता है कि मैडम, उन 50,000 रुपये कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। औरतें उस काम को समझाती हैं कि आपको 50,000 कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा। उस काम को समझने के बाद लड़का पूरी तरह से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दरअसल उस लड़के को जो उन लोगों ने काम बताया था वो बहुत ही रिस्की काम था। रिस्क यूँ कहें कि जान जाने के भी खतरे तमाम प्रकार से थे। उस औरतों ने कहा कि आपको जो काम करना है वो काम ये है कि आपको हमारे पास जो हवस के शिकारी हैं, जो हवस के भूखे हैं, उन लोगों को हमारे कमरे तक लाना है और कमरे तक छोड़ देने के बाद में आपको एक कस्टमर पर कम से कम 5,000 रुपये दिए जाएंगे। आखिर इतना पैसा 5,000 रुपये जब वो लेती भी नहीं थी एक कस्टमर से, अपने आदमी से, तो 5,000 इसको कैसे देती। और उसने कहा था कि अगर महीने में आपने 10 लोगों को हमें ला करके दे दिया तो हम आपको 50,000 रुपये पूरा कर देंगे। वो लड़का बहुत ही सन्न होता है, बहुत ही सुनसान दिमाग में थोड़ी देर सोचता है और सोचने के बाद में कहता है कि मैडम, 50,000 रुपये आप हमें देंगी और 5,000 रुपये एक व्यक्ति का देंगी, लेकिन अगर उस व्यक्ति से आप कितना लेंगी। तो वो कहती हैं कि मुझे सिर्फ उससे 500 से 1,000 रुपये लेने हैं। तो वो आदमी कहता है कि इसमें तो फिर आपका कैसे काम चल पाएगा। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा चल जाएगा, क्योंकि उन लोगों का जो कमाई का धंधा था वो दूसरा था। उसने 1 महीने काम करने के बाद में कम से कम 12 से 15 लोगों को वहाँ उन ग्रुप में अटैच करवाया और अटैच करवाने के बाद में जब वो लोग उससे मिले तो उन्होंने बताया उससे कि इसमें मेरा लाखों रुपए का बैलेंस गमन हो गया है, क्योंकि वो लड़कियां अंदर ले जाने के बाद में जानलेवा प्रहार भी करने लगती हैं। अगर मैंने उन्हें शराफत से लाखों रुपए नहीं दिए
तो वो मेरी जान भी ले लेंगी। और उन्होंने बताया कि वो जो लोग थे उन्होंने बताया कि कम से कम 40 लोगों को उन्होंने मार करके जंगल में फेंक भी दिया है। ये सब दिखा करके, ऐसे वीडियो दिखा करके, ऐसे डरा धमका करके उन लोगों से वो लाखों रुपए ऐंठ लेती थी। इस प्रकार से जब इंश्योरेंस वाले को पता चलता है तो इंश्योरेंस वाला भी उनके चंगुल में फंस चुका था। इंश्योरेंस वाला कहता है कि मैडम आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी बात से बात बढ़ गई और उसके 50,000 रुपये एक महीने में देने के बजाय उससे भी 1 लाख रुपए की डिमांड कर देती हैं और वो नहीं दे पाता है। बेचारा जैसे तैसे भाग जाता है, बच जाता है और वो थाने में जा कर के उनकी एप्लीकेशन दे देता है, एफआईआर लिखवा देता है। जब एफआईआर लिख ली जाती है तब पुलिस जब छानबीन करती है तो खुलासा बिल्कुल वैसा ही मिलता है जिस प्रकार से इंश्योरेंस वाले ने बताया था। उन दोनों लड़कियों को पकड़ा जाता है, उनके तमाम सारे गिरोह के बारे में पता लगाया जाता है, तमाम सारी और जो अन्य उनकी ब्रांचेस चल रही थी, कई और ब्रांचेस थी 2-4, जिनको सबको सील किया जाता है, पकड़ा जाता है। सबके खिलाफ बहुत ही सख्ती से कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई करने के बाद में उन सब लोगों को जेल भेजा जाता है जो लोग दोषी होते हैं। अब इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं वो बहुत ही गंभीर हो रही हैं। इस घटना को सुना कर के, बता कर के आपको किसी प्रकार से हैरान परेशान करना नहीं है, बस आपको क्राइम के बढ़ते इस दुनिया में आपको थोड़ा सचेत करने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपना काम किया, आप लोगों को थोड़ा सजग करने की कोशिश की। इसलिए अगर हमारे वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट में भेज सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई और सच्ची घटना में, क्राइम की दुनिया में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।